बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हमने क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो करना है। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 करने के लिए सबसे पहले कुछ एक मैंने नोट लिखा हुआ है। नोट ये लिखा हुआ है, कंडीशन दैट द लाइन मे बी टेंजेंट टू द सर्कल, यानी ऐसी कंडीशन के कोई लाइन जो है क्या हो आपके पास क्या बन जाए, टेंजेंट टू द सर्कल। ये यानी कोई लाइन जो है टेंजेंट बन जाए किसी सर्कल पे। तो टेंजेंट लाइन कौन सी होती है? ऐसी लाइन जो कि सर्कल को किसी एक पॉइंट पे टच करती है। अब जो हमने पीछे क्वेश्चन किए थे उसमें उसने पॉइंट ऑफ जिस पॉइंट पे आपने टेंजेंट फाइंड करना है वो दिया हुआ था। अब इसमें उसने टेंजेंट जो है ना वो नहीं दिया हुआ, पॉइंट नहीं दिया हुआ जिस पे आपने टेंजेंट लाइन फाइंड करनी है। तो अगर पॉइंट ना दिया हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अगर आपने किसी सर्कल हमारे पास गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर की फॉर्म में, अगर ये हमारे पास जो है वो सर्कल गिवन है, इस पे आपने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करना चाह रहे हो, कोई पॉइंट वगैरह नहीं दिया तो उसके लिए फार्मूला ये होता है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस ए अंडर रूट वन प्लस एम स्केयर, वेयर जो m जो है ना वो हमारे पास क्या होती है, इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट। यानी अगर हमारे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट गिवन हो तो फिर भी हम जो है वो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन फाइंड कर सकते हैं। पहले तो हमारे पास पॉइंट गिवन था, अब अगर हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की जो है ना वो स्लोप गिवन है तो फिर आप उसकी इक्वेशन कैसे फाइंड करोगे, उसके लिए फार्मूला लिखा हुआ है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस ए अंडर रूट वन प्लस एम स्केयर। इसमें आपने m तो हमारे पास हमने जो है ना वो स्लोप ऑफ टेंजेंट होगी, a क्या होगा जो सर्कल का रेडियस है, क्योंकि ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल के जो है वो किस फॉर्म में होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। यानी ये आर जो है इसका सर्कल होता है, यानी यहाँ पे ए जो है वो सर्कल होगा, यानी जिस सर्कल पे आपने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करनी है वो उसका रेडियस हम यूज करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 7 ये लिखा हुआ है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। आपने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करनी है टू द सर्कल, इस सर्कल पे, ये उसने दिया हुआ है। अब सेकंड पार्ट उसका हमने करना है, यानी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करनी है सर्कल पे, और उसने कंडीशन एक दी हुई है सेकंड पार्ट में कि परपेंडिकुलर टू द लाइन, इस लाइन पे जो है ना वो टेंजेंट जो है वो परपेंडिकुलर हो। यानी जैसे ये यहाँ पे मैंने फिगर बनाई हुई है, ये मेरे पास कोई ऐसा जो सर्कल है जो उसने ये दिया हुआ है, आपने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो है ये लेट सपोज वो ये बन रही है, ये आपने फाइंड करना है। उसने बताया हुआ है कि इस लाइन पे जो है ना वो टेंजेंट परपेंडिकुलर है, ये दोनों लाइनें आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। अब वो ये लाइन ये भी हो सकती है, मे बी इनवर्ड हो आउटवर्ड जो भी है, लेकिन ये उसने बताया हुआ है टेंजेंट जो आपने फाइंड कर टेंजेंट लाइन जो फाइंड करनी है और ये जो लाइन है आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। तो अब सबसे पहले तो हम जो है वो ये फार्मूला यूज़ करना है, इसमें हमने रेडियस फाइंड लेना था सर्कल का, सर्कल उसने ये दिया हुआ है एक्स प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2, इसको हम चेंज करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की फॉर्म में। तो 2 किसका स्क्वायर इसको लिखा जा सकता है, अंडर 2 का स्क्वायर, जब स्क्वायर लेंगे तो 2 खत्म हो, अंडर रूट खत्म होकर 2 ही आ जाएगा दोबारा। इसको अब हम कंपेयर करते हैं विद किसके साथ, क्योंकि हमने एक वैल्यू फाइंड करनी है तो उसके लिए हम इसको कंपेयर करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर के साथ। तो ए स्क्वायर किसके इक्वल होगा हमारे पास, यहाँ ए किसके इक्वल होगा, स्क्वायर को छोड़ के ए इज इक्वल टू अंडर रूट 2 आ जाएगा। या फिर इसको आप डायरेक्ट 1 के साथ भी कंपेयर कर सकते हो, आप लिखोगे ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2 तो ए इज इक्वल टू अंडर रूट 2 आ जाएगा। अब जो उसने लाइन दी हुई है वो हमारे पास दी हुई है 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। अब आपने स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड करनी है, जो टेंजेंट है और ये जो लाइन आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है, तो हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट चाहिए, तो हम इसकी स्लोप लेंगे। तो परपेंडिकुलर कब होते हैं दो लाइंस, जब एक की स्लोप जो है m1 m2 इज इक्वल टू किसी को दोनों का प्रोडक्ट इक्वल टू -1, या फिर इसको इसमें लिखा जा सकता है m1 इज इक्वल टू -1 ओवर m2, यानी एक स्लोप जो है दूसरे का रेसिप्रोकल होगी, साथ क्या होएगा माइनस। तो हम पहले स्लोप ऑफ लाइन फाइंड करते हैं। स्लोप ऑफ लाइन के लिए फार्मूला होता है माइनस ए ओवर बी। तो ए वैल्यू होती है एक्स का कोएफिशिएंट वो आ रहा है 3, बी होते हैं वाई का कोएफिशिएंट वो आ रहा है हमारे पास 2। तो ये इक्वेशन ऑफ लाइन जो है, जो लाइन हमारे पास गिवन थी उसकी स्लोप फाइंड हो गई है। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगी हमारे पास, उसको मैंने m का नाम दे दिया है, वो किसके इक्वल है, माइनस, जैसे ये लिखा था -1 ओवर m2, यानी आएगा माइनस इंटू इस लाइन की जो स्लोप है उसका रेसिप्रोकल वो आ जाएगा -2/3। तो ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 2/3 आ जाएगा, बिकॉज क्योंकि टेंजेंट और जो लाइन गिवन है क्या दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए हमारे पास फार्मूला क्या था, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस ए अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। दोनों की वैल्यू पुट कर दें, m की वैल्यू भी हमारे पास है वो आ रही है 2/3, a की वैल्यू जो है 1/2, तो यहाँ पे हम पुट कर देते हैं इसको, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो है वो हमारे पास आ जाएगी। ले y इज इक्वल टू m की वैल्यू पुट कर दिया 2/3 x प्लस माइनस m की वैल्यू अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 1 प्लस
हमारे पास अगेन जो है वो किसकी वैल्यू आ रही है, m की, तो आ जाएगी वो 4/9, क्योंकि m स्केयर था तो ये 4 का 2 का स्केयर 4, 3 का स्केयर 9 आ जाएगा। एलसीएम ले लें इन दोनों का, तो ये आ जाएगा 13/9। 13 का अंडर रूट ऐसे रहने, 3 का स्केयर क्या होता है 9, 3 का अंडर रूट क्या होता है 9, तो ये 3 से मल्टीप्लाई कर दो सारी केन को दोनों तरफ, तो ये आ जाएगा 3y, यहाँ से 3 खत्म हो जाएगा, इधर से भी 3 खत्म, इन दोनों का अंडर रूट इकट्ठा कर दें, अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाई 13 आ जाएगा, अंडर रूट 26 आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये थोड़ा लेंथी है जो है ना, ये भी आपने करना है। क्वेश्चन नंबर 8 ये लिखा हुआ है, कहता है आपने करना है क्या, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आपने फाइंड करनी है, ड्रा फ्रॉम, किस पॉइंट से ड्रा हो रही है, -7 -2, इस पॉइंट से जो है ना वो बन रही है, टू द सर्कल दिस। आल्सो जहाँ पे वो टच कर रही है टेंजेंट, वो अपने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी फाइंड करने हैं। दो चीज़ें यहाँ पे, यानी ये जो क्वेश्चन गिवन है क्वेश्चन नंबर 8 ये है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ड्रा फ्रॉम पॉइंट, ये जो हमारे पास दिया है -7 -2 टू दिस सर्कल, आल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, और आपने बताना है कि जो टेंजेंट बन रहा है उस पॉइंट पे से, तो जो जहाँ पे वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जहाँ पे जाके वो मिल रहा है वो आपने पॉइंट बताना है, जैसे ये आ रहे हैं दोनों पॉइंट। ठीक है, अब सबसे पहले लेट सपोज जैसे मैं इस फिगर को अगर बनाना हो, यानी आपके पास कोई सा पॉइंट गिवन है और ये सर्कल गिवन है। अब किसी भी पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रा किए जा सकते हैं। एक टेंजेंट लाइन हमारे पास ये बन जाएगा, एक टेंजेंट जो है हमारे पास वो ये बन जाता है। एक तो आपने ये बताना है कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बनानी है, पहली बात। दूसरा फिर आपने जहाँ पे ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो है वो सर्कल को टच कर रहे हैं, ये जैसे ये पॉइंट है, एक पॉइंट ये पॉइंट आपने दोनों बताने हैं। तो सबसे पहले हम इसको इसमें हम एच, क्योंकि हमें सेंटर चाहिए, इसके लिए हम वैल्यूज़ जो है ना वो इसको कंपेयर करते हैं जनरल इक्वेशन के साथ, या फिर इसका पहले आप स्केयर ओपन वगैरह कर लो, या फिर इसको हम कंपेयर कर देते हैं। जैसे हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या थी, x - h होल स्केयर प्लस y - k होल स्केयर इज इक्वल टू r स्केयर। तो हम इसको कंपेयर करने के लिए सबसे पहले हम इसको इस फॉर्म में चेंज करते हैं। इसको लिख देते हैं x सेंटर में माइनस बनाना है, तो इस माइनस इसको लिख देते हैं माइनस इंटू माइनस का स्केयर, प्लस यहाँ पे पहले माइनस है -y स्केयर y -2 होल स्केयर इज इक्वल टू 26 किसका स्केयर है, इसको लिखा जाता है √26 उसका स्केयर। इसको हम कंपेयर करते हैं जनरल की जो हमारे पास यहाँ इक्वेशन ऑफ सर्कल x - h होल स्केयर प्लस y - k होल स्केयर इज इक्वल टू r स्केयर। तो यहाँ से h की वैल्यू किसके इक्वल होगी, h की वैल्यू इज इक्वल टू -5 -1, और k की वैल्यू किसके होगी, k की वैल्यू इज इक्वल टू 2 आ जाएगी, r की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, √26। तो ये आ जाएगा सेंटर हमारे पास जो है ना वो पॉइंट बन रहा है, h k इज इक्वल टू -1 और 2। अब हम सबसे पहले खुद से सपोज करते हैं कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो है वो हमारे पास ये बनती है एट दिस पॉइंट -7 -2 पे। इक्वेशन ऑफ लाइन हमारे पास क्या होती है कि y - y1 इज इक्वल टू m इंटू x - x1, क्योंकि जो टेंजेंट है वो भी असल में एक आपके पास स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन ही बनती है। तो स्ट्रेट लाइन जो है वो हमारे पास उसका फार्मूला ये होता है y - y1 इज इक्वल टू m इंटू x - x1, और ये पॉइंट हमने बताया कि कौन से पॉइंट पे हम ये इक्वेशन बना रहे हैं, -7 -2। अब x1 और y1 तो ये हमारे पास है। अब आपका काम मेन काम होगा आपने ये m फाइंड करना है, तो आपके पास वो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो है ना वो फाइंड हो जाएगी। तो सबसे पहले हम ये पॉइंट पुट करते हैं, x1 की वैल्यू तो -7 है, y1 की वैल्यू -2, तो यहाँ पे पुट कर देते हैं, y1 -2 है तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, m ऐसा ही x माइनस और माइनस प्लस 7, सारी वैल्यूज को एक तरफ ले जाएं तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी mx प्लस 7y - 7m माइनस y - 2 इज इक्वल टू 0। तो इसको लिखा जा सकता है पहले x की वैल्यू फिर y की वैल्यू, ये आ जाएगा mx माइनस y प्लस 7m माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। अब ये अगर इस सर्कल पे टेंजेंट है जैसा ये आ रहा है, ठीक है, अगर ये टेंजेंट लाइन बन रही है तो इस टेंजेंट लाइन का सेंटर से डिस्टेंस अगर हम निकालें तो ये किसके इक्वल आएगा, रेडियस के इक्वल, आर के इक्वल। ठीक है, इसी को हम यूज करने लगे हैं। ये लिखा हुआ है सिंस 1 इज टेंजेंट टू द सर्कल, 1 जो है क्योंकि हमारे पास उस सर्कल पे टेंजेंट है, सो डिस्टेंस ऑफ सेंटर, सेंटर हमारे पास क्या था -1 और -2 पे, फ्रॉम इक्वेशन 1, यानी सेंटर का इस लाइन 1 से, यानी जो टेंजेंट से डिस्टेंस है किसके इक्वल होगा, रेडियस ऑफ द सर्कल के इक्वल। तो किसी पॉइंट का किसी लाइन से डिस्टेंस हम कैसे फाइंड करते हैं, ये पॉइंट उस लाइन में पुट करते हैं, यानी एक्स और वाई की जगह पे ये वैल्यू पुट करते हैं, उसका मॉड लेते हैं और बटे में एक्स के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस वाई का कोएफिशिएंट का स्क्वायर उसका अंडर रूट, यानी एक्स की जगह पे हम पुट करेंगे -1 m इंटू -1, वाई की जगह पे पुट कर देंगे 2 -2 प्लस 7m ऐसे ही -2 इसका मॉड बटे में आ जाएगा अंडर रूट
एक्स के कोफिशिएंट का स्केयर, एक्स का कोफिशिएंट और एम, एम का स्केयर प्लस वाई का कोफिशिएंट का स्केयर -1 का स्केयर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल तो हमारे पास पहले ही था, वो क्या था √26। इसको हम सिंप्लीफाई कर देते हैं, ये आ जाएगा -m + 7m -2 और -2 आ जाएगा -4 इज इक्वल टू, ये बटे में वैल्यू है तो जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये आ जाएगा √26, ये आ जाएगा m स्केयर + 1, इन दोनों का रूट इकट्ठा कर लें, ये आ जाएगा -m + 7m -4 इज इक्वल टू, इन दोनों का रूट इकट्ठा कर दिया है। अब अंडर रूट ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ स्केयर ले लें, स्केयर लेंगे तो साथ की वैल्यूज़ m वाली भी मैंने ऐड कर दी है, -m + 7m जो है वो आ जाएगा 6m -4 इसका स्केयर इज इक्वल टू, इधर से अंडर रूट क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा 26m स्केयर + 1, क्योंकि हमने इस काम कर क्या रहे हैं, हम m की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। तो स्केयर ओपन कर दो, ये आ जाएगा 36m स्केयर + 16 -48m इज इक्वल टू 26 अंदर मल्टीप्लाई कर दो, सारी वैल्यूज लेफ्ट पे ले आए, इधर आके -26 या -26 इज इक्वल टू -20m स्केयर -26 इज इक्वल टू 0। m स्केयर वाले आपस में ऐड करें तो हमारे पास आ जाएगा 10m स्केयर, m वाली एक ही वैल्यू है वो ऐसे आ जाएगी, जिसमें m नहीं आ रहा वो आप ऐड करेंगे तो आ जाएगा -10 इज इक्वल टू 0। ये सारी इक्वेशन 2 पे डिवाइड हो रहा है, 2 पे डिवाइड कर दें, डिवाइड करने के बाद इसके फैक्टर बना दें, फैक्टर बन जाते हैं 25 और 1, ठीक है, यानी मल्टीप्लाई करें 25 आए प्लस माइनस करें 24 बन जाए दोबारा, तो वो आ जाएगा 25 और 1 इटसेल्फ आ जाएंगे। इन दोनों में से कॉमन आ रहा है 5m, वो कॉमन ले लिया, इन दोनों में से 1 कॉमन आ रहा है, तो ये m की दो वैल्यूज आ गई, एक m की वैल्यू आ गई 5, एक m की वैल्यू आ गई -1/5। तो ये बारी बारी हम उसमें इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास जो है इक्वेशन ऑफ टेंट जो है वो फाइंड हो जाएगी। दो हमारे पास, क्योंकि मैंने कहा था कि 2 टेंट बनते हैं किसी भी पॉइंट से, अगर सर्कल पे टेंट बनाए तो 2 बनते हैं, तो वो दोनों निकलेंगे। पहले हम पुट करते हैं m इज इक्वल टू 5 पुट करते हैं, तो ये एक जो है इक्वेशन ऑफ टेंट निकल आई है। फिर हम पुट करते हैं m इज इक्वल टू -1/5 इक्वेशन नंबर 1 में, तो ये दूसरा सर्कल जो है ना वो टेंट जो है वो दूसरी इक्वेशन ऑफ टेंट जो है वो फाइंड हो जाएगी। अब आपने क्या करना है, अब आपने फाइंड करना है कि किस पॉइंट पे दोनों मिल रही हैं जाके, यानी आपने चेक इक्वेशन ऑफ टेंट तो आपने फाइंड कर ली है, अब जहाँ पे ये जाके सर्कल को टच कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं या टच कर रही हैं, तो वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपने फाइंड करना है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फाइंड करने के लिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करोगे, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो हम पहले भी फाइंड करते रहे हैं, कैसे फाइंड करते हैं, यानी एक सर्कल की इक्वेशन गिवन है, दूसरी हमारे पास जो है ना वो फॉर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, दूसरी हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंट जो है वो ये गिवन थी, वो मैंने फ्रॉम 2 लिया, यहाँ से y की वैल्यू निकाली हुई है, y दूसरे साइड पर चला जाए तो आ जाएगा y इज इक्वल टू 5x + 33, ये तो इन दोनों को आपने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यानी जहाँ पे ये मिल रही हैं, जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, वो आपने पॉइंट फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करते हैं, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं, दूसरे में पुट कर देते हैं, तो यहाँ से आपने यानी x और y की वैल्यू में पहले फाइंड करनी है, तो मैंने y की वैल्यू निकाली है, इस सर्कल में हम पुट कर देंगे, y की जगह पे हम पुट कर देंगे 5x + 13, तो ये मैंने पुट कर दिया यहाँ पे, ठीक है, y की जगह पे ये वैल्यू पुट करेंगे। अब इसका स्केयर ओपन वगैरह करो तो x की वैल्यू हमारे पास निकल आएगी, पहले मैंने इसका स्केयर ओपन किया है, फिर इसका स्केयर ओपन किया है, इधर -26 इज इक्वल टू 0, इसका भी स्केयर आप यहाँ पे ओपन कर लेते हैं, क्योंकि ये पहले 5x ऐसे ही इन दोनों को ऐड करें तो +31 आ जाएगा, स्केयर वगैरह ओपन कर दिए। ये सारी इक्वेशन जो है वो 26 पे डिवाइड हो रही है, जब इसको 26 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा x + 6 का होल स्केयर इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू आ जाएगी -6, तो ये वैल्यू इक्वेशन नंबर इस लीनियर में पुट करके तो यहाँ से y की वैल्यू भी निकल आएगी, तो y की जो वैल्यू आई है वो हमारे पास आ गई है 3, यानी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो बनता है पहले टेंट का वो बनता है -6 और 3 पे। इसी तरह से आपने दोबारा जो दूसरी इक्वेशन ऑफ टेंट लाइन फाइंड की थी, इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 का रखा था नाम, वहाँ से अब आपने क्या करना है, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है और जो इक्वेशन ऑफ सर्कल थी उसमें पुट करनी है, तो आपके पास दूसरा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी निकलेगा। मैंने x की वैल्यू निकाली है, वहाँ से निकलेगी आपके पास -5y -17, इसको पुट कर देना है 5 में, यानी जो आपने इक्वेशन ऑफ सर्कल रखी हुई थी उसमें, इसको इक्वेशन नंबर 5 का नाम दिया है, इसको पुट कर दिया a में, यानी ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल थी, पहले आ रहा था x की वैल्यू पुट कर दी है, ये +1 का होल स्केयर प्लस y -2 का स्केयर इज इक्वल टू 26 था, इन दोनों को जब हम प्लस माइनस करेंगे यार का -5y, यार का -16 इसका स्केयर प्लस ये ऐसे ना दिया है, इस 26 को इधर लेके -26 इज इक्वल टू 0, इसका भी स्केयर ओपन कर दिया है, इसका भी स्केयर ओपन कर दिया है, एक्स स्केयर वाई स्केयर, जो वाई स्केयर वाली है उनको आपस में ऐड कर दें, वाई वाली जो है वो उनको आपस में ऐड कर दें, जिसमें वाई नहीं आ रहा उसको आपस में ऐड करके इज इक्वल टू 0। ये सारी इक्वेशन भी डिवाइड हो रही है किस पे, 26 पे, तो मैंने इसको डिवाइड कर दिया 26 पे डिवाइड करने के बाद ये इक्वेशन आ गई है। तो ये भी कंप्लीट स्केयर माना है किसका, y + 3 का होल स्केयर इज इक्वल टू 0, या y + 3 इज इक्वल टू 0, y की वैल्यू हमारे पास आ गई है -3। अब x की वैल्यू रह गई है, इसको आप पुट कर दोगे इस इक्वेशन में जहाँ पे आपने x की वैल्यू निकाली हुई थी, तो आपके पास ये दूसरा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी निकलेगा, x की वैल्यू -2 आ जाएगी, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होगा, पहले वैल्यू x की, दूसरी वैल्यू किसकी आ जाएगी, y की।
क्वेश्चन नंबर 8 है इजी लेकिन थोड़ा सा लेंथी है, मैं एक दफ़ा सारा ये बता भी देता हूँ दोबारा से। उसने कहा था आपने करना है क्या है कि इस पॉइंट से जो सर्कल बनता है, जो टेंजेंट बनता है, वो आपने फाइंड करना है। किसी भी पॉइंट से सर्कल पे 2 टेंजेंट ड्रा किए जा सकते हैं, वो आपने फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले मैंने उसके लिए किया कि पहले इस सर्कल का, मैंने जो उसने सर्कल दिया था उसका सेंटर और रेडियस फाइंड कर ले कहाँ पे है, उसको कंपेयर किया है इस क्यू एन के साथ, एक्स माइनस एच होल स्केयर प्लस वाई माइनस हो के होल स्केयर इज इक्वल टू आर स्केयर के साथ। तो सेंटर और रेडियस उसका निकल आया था। फिर मैंने खुद से लेट किया कि जो उसकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बनती है ना, वो ये है, क्योंकि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो असल में स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन हमारे पास होती है वाई माइनस इक्वल टाइम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, क्योंकि पॉइंट उसने बताया हुआ है कि इस पॉइंट पर आपने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो है वो फाइंड करनी है। तो वो मैंने यहाँ पे बना दी, लगा दिया है। ये करने के बाद अब मेरे पास रह गया किसकी वैल्यू, एम की वैल्यू रह गई थी। एम की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या किया है मैंने, एम की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे कि एम की वैल्यू फाइंड करने के लिए मैंने बताया है कि जो टेंजेंट है सर्कल पे, उसका डिस्टेंस सेंटर से किसके इक्वल है, आर के इक्वल है। तो यही लिखा हुआ है, डिस्टेंस ऑफ सेंटर फ्रॉम लाइन वन इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल। तो किसी पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं, वो पॉइंट उस लाइन में पुट कर देते हैं, उसका मार्ड बटे में एक्स के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस वाई का कोएफिशिएंट का स्क्वायर, उसका अंडर। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई वगैरह करोगे तो आपके पास एम की वैल्यूज निकल आएंगी 2। तो आपके पास 2 टेंजेंट जो है वो बन जाएंगे, 2 टेंजेंट लाइन जो आपके पास है वो आ जाएंगी। अब आपने बताना है कि ये दोनों टेंजेंट लाइन किस पॉइंट पे कांटेक्ट कर रही हैं या टच कर रही हैं, तो वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे फाइंड करते हैं, इस लाइन का सर्कल के साथ आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे फाइंड करोगे, आपने इन दोनों इक्वेशन की मदद से, यानी ये जो इक्वेशन है और जो सर्कल की इक्वेशन है, इन दोनों की मदद से इक्वेशन से आपने क्या करना है, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। जो एक्स और वाई की वैल्यू निकलेगी वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन या पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकल आएगा। यही किया मैंने कि किसी एक वैल्यू की वैल्यू निकाली लीनियर में से इसमें पुट करके, तो मैंने एक्स पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फाइंड कर लिया। सेम आप इसके लिए भी करोगे, तीसरी के लिए भी इसका भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फाइंड करेंगे। ये आपका सिलेबस खत्म हो गया है। नेक्स्ट अब आप पे है बेस्ट ऑफ लक और अच्छी तैयारी करें। अल्लाह हाफिज़।